नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। और बच्चों, आज हम एक और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ चुके हैं बच्चों, समाज शास्त्र में। और आज का वीडियो काफ़ी डेडिकेटेड होने वाला है बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों। बोर्ड एग्जाम्स में जिन भी बच्चों का है बच्चों, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोग के लिए साबित हो जाएगी यदि आप हमारी सारी वीडियोज को देख रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस हैं बच्चों। काफ़ी बार छप चुके हैं, आगे भी छपने की काफ़ी संभावना रहेगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे बच्चों पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, क्वेश्चन में जल्दी जल्दी सॉल्व कराऊंगा। 10 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि 5 ही मिनट में सॉल्व करा दूं। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होइएगा, वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के क्या लक्षण हैं। व्यक्तिगत सामाजिक पहचान में गर्व, तनाव, आत्मविश्वास और बच्चों क्या होगा, विभिन्न प्रकार की उलझनें हो सकते हैं। ये सभी लक्षण व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य तक सीमित हैं। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में संप्रदायों को किसने जन्म दिया। हुआ क्या था कि भारत में उपनिवेशवाद ने नए वर्गों और संप्रदायों को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में विभिन्नताएं देखने को मिली। इसी के साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद ने भी उपनिवेशवाद के अंतर्गत आकार लिया था बच्चों। ठीक है, क्या लिया था, आकार लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे में क्या परिवर्तन हुआ था। ठीक है बच्चों, भारत में स्थापित जो परंपरागत ढांचे इसमें परिवर्तन किया गया है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा सार्वभौमिक मताधिकार आदि को भी सम्मिलित किया गया। साथ ही भारतीय समाज के आधुनिकीकरण हेतु समाजवाद, औद्योगिकीकरण, प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता आदि को सम्मिलित किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, सामाजिक अपवर्जन का या बहिष्कार क्या है। देखिए, सामाजिक अपवर्जन वे तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से किसी भी व्यक्ति या समूह को बच्चों, किसी भी व्यक्ति या समूह को समाज बहिष्कार। ठीक है बच्चों, ध्यान से मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। सामाजिक बहिष्कार का मतलब क्या होता है कि इसके माध्यम से क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है। बहिष्कार का मतलब है कि ये काम नहीं करना है, यहाँ आप नहीं आ सकते, यानी उन्हें वहां से रोका जा सकता है बच्चों, तथा पृथक रखा जाता है, यानी कि उन्हें अलग रखा जाता है। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार एवं बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं में विरुद्ध कार्यान्वित होता है। प्रश्न संख्या 15 है बच्चों, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अश्वेतों को कहाँ पुनः स्थापित किया गया। तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में लाखों अश्वेतों को बांटुस्तान या गृह क्षेत्रों में बलपूर्वक पुनः स्थापित किया गया, जो गंदगी से भरा एक गरीब क्षेत्र था, जहां आधारभूत संरचना, उद्योग, व्यवसाय तथा नौकरी बिल्कुल नहीं थी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, क्षेत्रवाद सामान्यतः श्रेष्ठता का परिचालक माना जाता है, जो विशेष कार्यशैली के कारण अधिक प्रभावी होता है। संप्रभुता के लिए क्षेत्रवाद घातक माना जाता है बच्चों। जो संप्रभुता होती है उसके लिए जो क्षेत्रवाद है वह घातक माना जाता है। भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन के प्रमुख लक्षण के बारे में बताइए। हुआ क्या था बच्चों कि सापेक्षिक वंचन सामाजिक आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब एक सामाजिक समूह या महसूस करता है कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से निम्न स्थिति में है। यह सिद्धांत सामाजिक आंदोलनों में मनोवैज्ञानिक भूमिका पर बल देता है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 8, सार्वजनिक स्थानों पर शोध संबंधी कार्य कैसे किए जाते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर शोध संबंधी कार्यों की प्रक्रिया पूछ कर या जानकारी प्राप्त की जाती है। सामाजिक परिवेश में इसका विशेष महत्व है। प्रश्न संख्या 19 है बच्चों, भारत में सामाजिक परिवर्तन का क्या कारण है।
आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारण न तो केवल भारतीय विचार है और न ही केवल पाश्चात्य विचार, ठीक है, न केवल भारतीय है और न ही केवल पाश्चात्य, बल्कि यह भारतीय विचारों और पाश्चात्य विचारों का संयोग और उनकी पुनर्व्याख्या बच्चों, यानी कि दोनों को मिला के बनाया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और आखिरी क्वेश्चन होगा आप लोग का ये, हदबंद अधिनियम के बारे में बताइए। इस कानून के तहत विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई है। प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी सॉरी बच्चों, जस्ट 1 मिनट। प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य इसी प्रकार के कारकों पर निर्भर करती थी या फिर निर्भर थी। क्लियर है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है बच्चा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।